हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के पहले का कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स करेंगे। इट्स अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज, तो इतना कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। हम किसी भी पॉलिनॉमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, p/x या q/x या कुछ भी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि लेट्स से मुझे x की कुछ वैल्यू लिखनी है। आई वॉन्ट कि x की वैल्यू 1 है, तो मैं p/1 लिख सकती हूँ बिकॉज x की वैल्यू 1 है। तो मैं ये इक्वेशन को फिर सॉल्व करूँगी x की वैल्यू को 1 से सब्सटीट्यूट करके। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, इफ़ समबडी सेज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p/x एट x इज इक्वल टू 1, यू विल सिंपली जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x विद द 1। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन का आंसर क्या आ रहा है आपका? p/x का आंसर क्या आ रहा है? 5 - 2 + 3 - 2। ठीक है, 5 - 2 3 + 3 - 2, यू नो हाउ टू सॉल्व दिस। 6 4। आपका p पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 1 आप x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो तो 4 आ रहा है। ठीक है, बट कुछ ऐसी भी वैल्यू होगी x की जब आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो। अगर मुझे p/x की वैल्यू 0 चाहिए तो मैं x की कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं कि उसका आंसर 0 आए? ठीक है, तो लेट्स से कि p-1 पे है। जैसे इसने पूछा है कैन यू फाइंड p-1, तो एक बार p-1 पे भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं। ठीक है, सो हमारा पॉलिनोमियल क्या था? 5 - 1 क्यूब -2 -1 स्क्वायर + 3 - 1 - 2। ठीक है, क्यूब है तो माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन हट जाएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन रहेगा और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे तो देखो माइनस में ही वैल्यू आ गई, सब ऐड हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आएगी? -12। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी, है ना? तो -1 पे भी इसकी वैल्यू 0 नहीं है, पर किसी एक ऐसे पॉइंट पे x की वैल्यू हम फिल करेंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, उस x को हम बोलेंगे ज़ीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, सो आपको पूछा जाएगा कि फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। सो आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करके ज़ीरोज़ निकालने होंगे। पर पहले हमने जो अभी पढ़ा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एनी गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो इसने हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सो पहले में उसने क्या बोला है? p/x गिवन है आपको 5x² - 3x + 7। वो कह रहा है x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। सिंपल क्या करेंगे, x को 1 से सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा 9। ठीक है, सिंपल, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बस जो वैल्यू आपको गिवन है आपको बस वेरिएबल को उससे सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है, इसमें बोल रहा है y की वैल्यू 2 है, गिवन है आपको बस y को 2 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, सिंपल जैसे हम सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 16 + √11। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। देन थर्ड, p/t इज इक्वल टू 44 5t3 - t² + 6। अब t की वैल्यू a बोल रहा है। अब आप बोलोगे t भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? पर आपने जनरली नोटिस किया होगा, वेरिएबल दिखाने के लिए एक्स वाई जी यूज़ करते हैं, कांस्टेंट दिखाने के लिए ABC, बट कॉन्सेप्ट वही है। हमें नहीं पता a की वैल्यू भी, a भी वेरिएबल हो सकता है, तो हम सिंपली उसको बस इससे रिप्लेस कर देंगे, t को a से रिप्लेस कर देंगे। और हम इसको कैसे एज्यूम करेंगे? अब ये हमारा एक कांस्टेंट बन गया है। ठीक है, आप देखोगे यही इसका आंसर है, बिकॉज हमें मालूम ही नहीं है कि वैल्यू भी क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। पर एक पर्टिकुलर, अगेन अब हम ज़ीरोज़ वाले कॉन्सेप्ट पे आए हैं। अगर x की वैल्यू हम कुछ ऐसी पुट करें जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो उस x की वैल्यूज़ को बोलेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है,
अब हम वैसी एग्जांपल करेंगे। अब वो बोल रहा है चेक -2 और 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल में आपको पॉलिनोमियल गिवन है x+2, ठीक है। सो बोल रहा है चेक करो x-2 या x=2 किस पे उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। पहले हम -2 पे चेक करेंगे, -2 से उसको रिप्लेस कर देंगे, कैंसल, तो -2 पे x की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब 2 पे चेक करेंगे, इसको 2 से रिप्लेस कर देंगे, 2 पे उसकी वैल्यू 4 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर वो पूछेगा इनमें से कौन ज़ीरोज़ है उस पॉलिनोमियल का, तो -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो वैल्यू पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आए उसको हम बोलते हैं दैट नंबर इज़ द ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगेन उसने पूछा एग्जाम्पल 4 में फाइंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x+1, ठीक है। मुझे x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे px की वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो px की वैल्यू क्या है ये, और उसकी वैल्यू 0 कब होगी, तो हम ऐसे इक्वेट कर देंगे। सो हमारे पास आएगा जब x की वैल्यू हाफ होगी, -1/2 होगी, तब p/x की वैल्यू 0 होगी। सो आप बोलोगे दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगेन सिंपल एग्जाम्पल दिया है उसने, वेरीफाई 2 या 0 में से कौन है ऐसा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो p/x क्या है, x² - 2x। पहले हम 2 से चेक करेंगे, 4, ठीक है। p/2 पे भी उसकी वैल्यू 0 है, तो दैट मीन्स 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर 0 पे चेक करेंगे, 0 - 0 0, तो 0 भी उसका पॉलिनोमियल का 0 है। तो क्या आएगा आपका, येस बोथ आर ज़ीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ज़रूरी नहीं है 0 ही हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा इस पॉलिनोमियल का 0 0 नहीं है। अगर आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो p/x की वैल्यू 1 आएगी, तो दैट मीन्स 0 इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है कि हमेशा ही किसी भी पॉलिनोमियल का 0 0 हो, ठीक है। पर 0 पॉलिनोमियल हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इस केस में है, उस केस में नहीं था। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 0। अब आपको इससे पता चलेगा जब जितनी आपकी x की वैल्यू होती है ना डिग्री पावर, उससे 1 प्लस उसका जितनी आपकी x की पावर होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी x की पावर क्या है 1, तो उसका ज़ीरो भी सिर्फ 1 होगा, मतलब एक ज़ीरो निकलेगा, उसका एक नंबर ऐसा होगा जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 आती होगी, ठीक है। फिर लास्ट है पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 ज़ीरोज़। बाकी पॉलिनोमियल्स का एक से ज़्यादा ज़ीरो हो सकता है कि x की वैल्यू आप ऐसे पुट करो जैसे यहाँ पे 2 भी उसका 0 था और 0 भी उसका 0 था। सो ऐसी वैल्यूज़ भी होंगी कि मोर देन 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, मोर देन 1 ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है।